मने राते मन को लुभात, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदौ तुलसीदास पुनि कागभुसुंडी खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम, उर्मिलारमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहम्। बालचरित कहि विविध विधि मन मह परम उछाह, ऋषिया गवन कहसि पुनि श्री रघुबीर विवाह। पुनि चरननि मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। पुनि चरननि मेले सुत चारी, राम देखी मुनि बीरती बिसारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमिष्ट श्री सीतारामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत भावन शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के रचयिता हरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण तिवारी जी महाराज एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे, हमारे मार्गदर्शक सरलता के प्रतिमूर्ति पूज्य बड़े गुरु जी। आइए विनत भाव से आप सबों के चरणों में प्रणाम करता हुआ कथा भाग में प्रवेश करने का प्रयास करें। विश्वामित्र जी महाराज अवध के राजमहल में पधारे हुए हैं और अतिथि देवो भव की परंपरा का अक्षरशः पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रथम करि दंडवत मुनि सन्मानी, चक्रवर्ती जी ने दंडवत प्रणाम किया। पश्चात निज आसन बैठारे से आनी, अपने आसन में स्थान दिया। फिर चरण पखार किन्नय अति पूजा, पाद प्रक्षालन किया गया, विविध प्रकार से पूजा की गई और उसके बाद विविध भांति भोजन करवावा। विश्वामित्र जी को भोजन कराया गया। भोजन पान संपन्न हो जाने के पश्चात अब तक जितनी भी क्रियाएं राजमहल में संपन्न हो रही हैं, उन सभी क्रियाओं का सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से झलक रहा है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्षयति पावा। विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए। चक्रवर्ती जी ने देखा कि मुनि महाराज अत्यंत प्रसन्न है। यह अनुकूल समय जानकर तब चक्रवर्ती जी महाराज ने
पुनि चरनानी मेले सुत चारी। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों पुत्रों को बुलाया और जब चारों पुत्र आ गए तब मुनि महाराज के श्री चरणों में चारों कुमारों को प्रणाम कराया। यहाँ मानसकार गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट रूप से संकेत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पूरे प्रसंग में अयोध्या अथवा चक्रवर्ती जी महाराज का शिष्टाचार कितने उच्च स्तर का है। ब्राह्मण सेवी है महाराज, धर्म के मर्मज्ञ को, रहस्य को महाराज जानते हैं। और एक बात, महाराज जी बड़े चतुर हैं। चक्रवर्ती जी महाराज की चतुराई की ओर भी संकेत प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पुत्रों को महाराज ने तब बुलाया जब ये जान लिया कि महामुनि अत्यंत ही प्रसन्न हैं और प्रसन्नता की अवस्था में हृदय से निकलने वाली जो आवाज होती है वो कल्याण ही करती है। प्रसन्न होकर महाराज जब आशीर्वाद देंगे तो हमारे इन पुत्रों का, इन कुमारों का कल्याण ही होगा लौकिक दृष्टि से। इसलिए महाराज जी के प्रसन्न होने के पश्चात ही रामादि चारों कुमारों को बुलवाया और जैसे ही ये चारों कुमार आए वैसे प्रणाम तो चारों कुमारों ने किया विश्वामित्र जी महाराज को। यहाँ एक निवेदन मैं और करूं, किसी कार्य के आरंभ में प्रसन्नता का होना, मन का प्रफुल्लित होना कार्य के सिद्ध होने की ओर संकेत करता है। सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज ने कहा कार्य अवश्य ही सफल होगा। किसी ने पूछा आंजनेय तुम कैसे कह सकते हो कि कार्य सफल ही होगा? हनुमान जी महाराज का उत्तर था, बोले जब लगिया सीत ही देखी होई ही काज मोहि हरस विसेखी। मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि कार्य अवश्य सफल होगा। यात्रा आदि के समय भी जब व्यक्ति प्रसन्न मन से घर से निकलता है किसी कार्य के लिए, किसी प्रयोजन के लिए, तो कार्य पूर्ण होते ही हैं। विश्वामित्र जी महाराज को चारों कुमारों ने प्रणाम किया और जैसे ही श्री राम ने प्रणाम किया, बोले राम देखी मुनि देह बिसारी। यहाँ मैं बहुत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूं, मानस जी की इस काव्य पंक्ति में पाठांतर पाया जाता है। वर्तमान की सभी प्रतियों में लगभग 4 प्रतियों मैंने देखी और सभी प्रतियों में शब्द यही है, राम देखी मुनि देह बिसारी। परंतु पुरानी प्रति में देह के स्थान पर राम देखी मुनि बिरति बिसारी, बिरति शब्द का प्रयोग पाया जाता है और अर्थ दोनों शब्दों के सटीक बनते हैं। तो जैसे ही श्री राम को देखा विश्वामित्र जी महाराज ने, ऐसे ही शरीर की सुधि महाराज भूल गए और अपने शरीर की सुधि विश्वामित्र जी महाराज भूल गए। इसका एक कारण तो यह भी लगता है, तत्वदृष्टा ऋषि हैं, ब्रह्मवेत्ता ऋषि हैं और पूर्व से ही जानते हैं महाराज
भगवान के ऐश्वर्य को। तो भगवान के ऐश्वर्य में विश्वामित्र जी महाराज पहले से ही डूबे थे, और जैसे ही श्री राम को देखा तो ऐश्वर्य का भान जो हृदय में हो रहा था वह घनीभूत हो गया, और घनीभूत हो जाने के कारण अपने देह की सुध, शरीर की सुध महाराज भूल गए। तब मुनिवर मन किन्ह विचारा। निवेदन ये कर रहा हूं कि भगवान के ऐश्वर्य भाव में पहले से ही विश्वामित्र जी डूबे थे। तब मुनिवर मन किन्ह विचारा। प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। ये श्री राम है कौन? तो बोले ज्ञान विराग सकल गुण ऐना। असो प्रभु मैं देखब भरी नैना। पूर्व से हृदय में व्याप्त ऐश्वर्य का भाव श्री राम को देखते ही प्रबल हो गया, और इसके कारण ऐश्वर्य भाव के प्रकट हो जाने के कारण माधुर्य का जो भाव है वो दब गया। और इस प्रसंग में इसलिए यह देखने को मिलता है, यद्यपि चारों कुमारों ने महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो निश्चित रूप से दंडवत प्रणाम ही किए, और जब दंडवत प्रणाम किया इन चारों कुमारों ने, तो इस प्रसंग में मुनिवर के द्वारा आशीर्वाद दिया जाना या बालकों के मस्तक के ऊपर अपने हाथ को रखना अथवा भुजाओं को पकड़कर बालकों को उठाना, ये किसी भी प्रकार की दैहिक व्यवहार नहीं देखा जाता। कोई भी दैहिक व्यवहार नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐश्वर्य के कारण माधुर्य दब सा गया, माधुर्य प्रकट ही नहीं हुआ। और जब माधुर्य प्रकट ही नहीं हुआ, अपने शरीर की, देह की सुधि जब भूल गए, तब इस तरह का व्यवहार आखिर हो तो कैसे हो? और उसका एक कारण यह है, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि जो एक बार प्रभु का दर्शन कर ले, फिर वह जगत में और किसी को देखना ही नहीं चाहता, सारा संसार छूट जाता है। सांसारिक लोगों की क्या गिनती, ब्रह्म ज्ञान में हमेशा अवस्थित रहने वाले जगत के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी अपने जमाने के विदेहराज जनक, जिनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए याज्ञवल्क और सुखदेव मुनि जैसे ज्ञानी भी जनकपुर पधारते थे, उस विदेहराज जनक ज्ञानियों के शिरोमणि जन ने जब भगवान को देखा, तो भगवान का दर्शन करते ही विदेहराज जनक की भी तो यही स्थिति बनी थी। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। विदेहराज जनक श्री राम को देखते ही विशेष रूप से विदेही हो गए। ज्ञान भूल गया जनक जी महाराज का, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने जनक सगुण साकार ब्रह्म में खो गए। यद्यपि चक्रवर्ती जी महाराज के चारों कुमार सुंदर हैं और सभी गुणों से युक्त हैं, फिर भी चारी रूप शील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है,
संसार के लोग जब भगवान का दर्शन कर लेते हैं तो सहसा सबका मन भगवान की ओर चला जाता है। सीता स्वयंवर के प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा, राजत राज समाज मोह कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। तदनुसार यही स्थिति विश्वामित्र जी महाराज की। मैंने अभी अभी अनुरोध किया था, देह विसारी के स्थान पर विरति विसारी शब्द भी देखा जाता है, और विरति विसारी शब्द का प्रयोग मानस भास प्रदीपिका में मानस के पुराने बहुत बड़े टीकाकार हुए एक पंडित राम बख्श पांडे जी। पंडित राम बख्श पांडे जी ने विरति विसारी शब्द को ही अपनी पोथी में स्वीकार किया। अर्थ बिगड़ता नहीं है, अर्थ तो बनता ही है। विरति विसारी अपना वैराग्य भूल गए, उनका वैराग्य जाता रहा। जो जिस ब्रह्म ज्ञान में अवस्थित रहा करते थे वो श्री राम का दर्शन करने के बाद छूट गया। इसका मतलब ये हो गया कि वैराग्य छूट गया। वैराग्य छूट गया मतलब रागी बन गए, और जब सांसारिक रागी नहीं हुए, सगुण साकार ब्रह्म की ओर प्रवृत्त हुए, और इसका परिणाम ये हुआ कि गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ आश्रम के रूप में विश्वामित्र जी महाराज निरूपित करने लगे। गोस्वामी जी महाराज के जो 12 कृतियां हैं उनमें एक ग्रंथ का नाम है जानकी मंगल, और जानकी मंगल में इस दशा का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने बखूबी किया है। राम ही भाई न सहित जब ही मुनि जो है वो। मुनि महाराज ने सभी भाइयों के साथ जब श्री रामचंद्र जी को देखा, परिणाम क्या हुआ? नयन नीर तनु पुलक रूप मन मोहेऊ। नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी, शरीर पुलकित हो गया, और भगवान के रूप माधुर्य पर वे मोहित हो गए। परसी कमल करसी सहरसी लावही। जानकी मंगल में थोड़ी दूसरी व्यवस्था है। प्रेम पयोधि मगन मुनि पार न पावही, मधुर मनोहर मूर्ति सादर चाहही। बार बार दशरथ के सुकृत सराहही। गृहस्थ आश्रम धन्य है जिस आश्रम में परमात्मा को प्रकट किया। हे चक्रवर्ती जी, आप सत्कर्मों के भंडार हैं। एक भाव मानस मनीषी लोग देते हैं, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न को देखने पर विश्वामित्र जी महाराज को आनंद हुआ, लेकिन जैसे ही श्री राम को देखा तो श्री राम को देखते ही प्रेम में डूब गए। अथवा राम को छोड़कर अन्य तीनों भाइयों का जब दर्शन किया तो मन में आनंद का भाव आया, और जैसे ही श्री राम को देखा ऐसे ही विरति विसारी अथवा देह विसारी यह स्थिति महाराज की हो गई। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। भय मगन देखत मुख शोभा। श्री रामचंद्र जी महाराज के
सुंदरता को देखते ही महाराज ऐसे सो गए जिसके संबंध में कहा गया मानो चकोर पूर्णिमा के चंद्रमा को देख रहा हो। इसका कारण यह है कि भगवान का मुखमंडल अत्यंत ही सुंदर है। कोटि कोटि सतकाम, करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता को लज्जित करने वाला भगवान का स्वरूप है। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाई। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं भगवान का मुखमंडल इतना सुंदर है कि उस सुंदरता का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। उसको देखकर अनंत कामदेव लज्जित हो जाते हैं। इसलिए भगवान के मुखमंडल की शोभा को देखकर विश्वामित्र जी महाराज मुग्ध हो गए। ऐसे ही जैसे जनु चकोर पूरन ससिलोभा, यहाँ विश्वामित्र जी महाराज के दोनों नेत्रों को चकोर कहा और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के मुखमंडल को चंद्रमा कहा। भगवान श्री राम सूर्य भी हैं और चंद्रमा भी हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। गोस्वामी जी महाराज ने वहां श्री राम को सूर्य वंश का सूर्य कहा और वही भगवान 14 वर्ष का वनवास काट कर जब वापस अयोध्या लौटते हैं तब उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज ने राकाश शिर भूपतिपुर सिंधु देखी हरसान, बड़ो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। भगवान को पूर्ण चंद्र कहा, अपूर्ण चंद्र नहीं कहा। पूर्णिमा का चंद्र पूर्ण होता है और पूर्णिमा के पहले तिथियों का चंद्र पूर्ण नहीं होता। और ईश्वर ही राम के रूप में आए हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और केवल भगवान ही तो पूर्ण है, बाकी कौन पूर्ण हो सकता है। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज के नेत्र रूपी चकोर पूर्ण चंद्र श्री रामचंद्र जी महाराज को देखकर लुभा गया। एक टक देखने लगे, एक टक, बिना निमेष गिराए, बिना पलक झपकाए, टकटकी लगाकर देखने लगे। साहित्य में चकोर चंद्रमा को ऐसे ही देखता है। तो जब चकोर की उपमा विश्वामित्र जी महाराज को दी गई तो वो भी ऐसा ही देखेंगे। और कहा भी गया है एक टक सब सोहई चहोरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। इस तरह देख रहे हैं रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर। परमात्मा का दर्शन जिस समय विश्वामित्र जी महाराज ने किया होगा उस समय उनके हृदय में प्रेम और भक्ति जो हिलोरे ली होगी, जिस बात का अनुभव विश्वामित्र जी महाराज ने किया होगा उसका वर्णन कौन कर सकता है। शायद इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने उसके हृदयगत भावों पर ज्यादा लेखनी नहीं चलाई, क्योंकि कहा नहीं जा सकती।
सामान्य सी बात है, हम जैसे लाखों दुर्गुणों से भरे हुए लोग साक्षात प्रभु की नहीं बल्कि मंदिरों में भगवान की प्रतिमाओं का दर्शन जब करते हैं अथवा चित्रों में बने हुए भगवान के चित्र को जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान केवल मेरी ओर सीधे देख रहे हैं, ऐसा भाव आता है। अब जिनके जीवन में तपस्या हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, ऐसा महापुरुष परमात्मा का साक्षात दर्शन जब किया होगा तो उन्हें कैसी अनुभूति हुई होगी। बड़े भाग्यशाली हैं। आज विश्वामित्र जी महाराज की तपस्या पूर्ण होती दिखाई दे रही है। इस तरह विश्वामित्र जी महाराज जब मंत्र मुग्ध से हो गए और तब चक्रवर्ती जी महाराज ने जान लिया कि अब विश्वामित्र जी महाराज से कुछ संभाषण किया जाए, अवसर देखकर ही बात करनी चाहिए। सामने वाला कितना प्रसन्न है इस बात का भान होने के पश्चात ही संबंधित चर्चा करनी चाहिए। अब चक्रवर्ती जी महाराज तो साक्षात वेद है भाई, उन्होंने जान लिया कि मुनि महाराज अत्यंत ही प्रसन्न पहले से हो गए हैं और श्री राम का दर्शन करने के बाद राममय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए महाराज से कुछ बात करने का उचित अवसर यही है। तब मन हरसी वचन कहराव मुनियस कृपा न किन्हे हुकाऊ। चक्रवर्ती जी महाराज हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी महाराज से कहने लगे। तब कहा, कब? जब देखा कि ये श्री राम के रूप माधुर्य में डूब से गए हैं, ऐसा उचित अवसर जाना तब कहा। यह गोस्वामी जी महाराज संकेत कर रहे हैं, तब मन हरसी वचन कह राउ। चक्रवर्ती जी महाराज स्वयं हर्षित है, प्रसन्न है। एक सिद्धांत कहा जाता है हमारे धर्म में, एक व्यक्ति का मन बहुत दूर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के मन को प्रभावित करता है, और यहाँ पर तो दूरी भी नहीं है। चक्रवर्ती जी महाराज और विश्वामित्र जी महाराज निकटस्थ हैं, साथ साथ हैं। तब जो भाव विश्वामित्र जी महाराज के अंदर आया होगा वह भाव दशरथ जी महाराज को तो प्रभावित करेगा ही। अच्छा, प्रभावित तो बाद में करेगा। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट है, त्रिभुवन तीन काल जगमाही भूरि भाग दशरथ समनाही, ऐसा राजा कोई हुआ नहीं। ब्राह्मण सेवी हैं और बहुत अर्थों में तो दशरथ जी महाराज भी ब्रह्म ज्ञानी ही हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई, तभी तो कहा होगा। ऐसा व्यक्तित्व सामने वाले के मन को कैसे नहीं जानेगा। इस तरह एक हर्षित मुनि महाराज के प्रति प्रसन्नता के भाव को लेकर चक्रवर्ती जी महाराज अब कहने लगे। तब मन हरसी
बचन कहराऊ मुनि जस कृपा न किन्हे उकाऊ। हे मुनिराज, हे मुनिवर्य, जैसी कृपा आज आपने मेरे ऊपर की है महाराज, ऐसी कृपा आपने कभी किसी के ऊपर किया ही नहीं। प्रसन्न होकर ये वचन बोले। विश्वामित्र जी महाराज यो तो अत्यंत प्रसन्न है, फिर भी अगर थोड़ी बहुत कोई बात होगी तो वह भी जाती रहे और अतीव प्रसन्न हो जाए, प्रसन्नता को छोड़कर और कोई भाव रहे ही नहीं। इसलिए तब मन हरसि बचन कहराऊ, दशरथ जी महाराज बोल रहे हैं। और यह परंपरा ही रही है रघुकुल की, केवल दशरथ जी में यह बात थी ऐसा नहीं है। इस वंश में महाराज मनु से लेकर आज पर्यंत जितने राजा हुए हैं, उन सभी राजाओं का आगंतुक के प्रति, ऋषियों के प्रति, महर्षियों के प्रति, अतिथि के प्रति ऐसा ही व्यवहार रहा है। आगे भी यही व्यवहार देखा जाता है। श्री राम का राज तिलक होने का अवसर आया, चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव कल राम का राज तिलक होगा, इसलिए आज कुछ शिक्षा राजमहल में जाकर राम को प्रदान करे गुरुदेव। और तब वशिष्ठ जी महाराज जब आते हैं तब हम पाते हैं गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायउ माथा, सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी, आय सोई सो करओ गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। यहाँ एक बात और, अभी तक जितनी भी क्रियाएं संपन्न हुई हैं चक्रवर्ती जी महाराज के द्वारा, जैसे पूजन, उसके पूर्व प्रणाम करना, प्रणाम किया तो भी हर्षित होकर प्रणाम किया, प्रसन्न मन से प्रणाम किया, पूजन भी उत्साह के साथ किया विश्वामित्र जी महाराज का, महामुनि को भोजन कराया तो भी बहुत प्रसन्न होकर भोजन कराया। तो जिस उत्साह से अभी तक सारे कार्य हुए थे, सेवाएं हुई थी, उसी उत्साह के साथ, उसी प्रेम के साथ, उसी श्रद्धा के साथ चक्रवर्ती जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज से कह रहे हैं कि मुनियस कृपा न किन्हे उकाऊ। हे मुनिराज, आपने मेरे ऊपर जैसी कृपा आज की है, ऐसी कृपा तो किसी के ऊपर कभी नहीं की है महाराज। आज मैं आपका कृपा पात्र बन गया और इसे मैं अपना परम दुर्लभ सौभाग्य समझता हूँ। ऐसी कृपा के कांक्षी दशरथ जी महाराज, अभिलाषी दशरथ जी महाराज बने ही रहते थे। दशरथ जी महाराज के मन में यह भाव रहता भी था
कि विप्रों की कृपा हमारे ऊपर सदैव बरसती रहे। और इसीलिए तो इस बात को स्पष्ट भी किया चक्रवर्ती जी महाराज ने। विश्वामित्र जी महाराज की विदाई जिस समय होती है उस समय स्पष्ट रूप से कहा महाराज ने, हे मुनिराज, करब सदा लहरी कन पर छोहू, दर्शन दे तो रहब मुनि मोह। हे गुरुदेव, जैसी कृपा आज आपने मेरे ऊपर की है ऐसी कृपा आपकी सदा बनी रहे, और केवल मेरे ऊपर ही नहीं मेरे पुत्रों के ऊपर भी आपकी यही कृपा सदा बनी रहे। संदेश यह, ऐसे आदर्श राजा चक्रवर्ती सम्राट जब एक तपोधन से इस तरह की कामना कर रहे हैं तो हमारे लिए संकेत, हमें भी मुनियों का, महात्माओं का, ब्राह्मणों का, तत्ववेत्ता महर्षियों का सम्मान इसी भांति करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे आदर्श रहे हैं उन्होंने ऐसा करके हमें मार्ग दिखाया, इसलिए ऐसा कर्तव्य बन जाता है। और इस प्रकार जब पूरी तरह से चक्रवर्ती जी महाराज आश्वस्त हो गए कि विश्वामित्र जी महाराज अब पूरी तरह से प्रसन्न है, तब तीसरी भूख जिस पर मैंने कल बात रखी थी, मन की भूख, जिस प्रयोजन से व्यक्ति आता है उस पर चक्रवर्ती जी महाराज निवेदन करना चाहेंगे। समय पूर्णता पर अस्तु आदरणीय पटेल जी को सादर आमंत्रित करते हुए यही वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद सर जी, आपके इसके मुख से सुंदर कथा पुनि चरण में ले सुचारी। जब राजा ने देखा कि मुनि जी अति हर्षित हैं, तब चारों बेटों को लाकर चरणों में डाला कि इस समय अनायास इनके कल्याण की संभावना है। जैसे कि आप बता रहे थे, मुनि जी चारों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, पर राम जी को देखकर तो उनको देहाभ्यास ही नहीं रह गया, अर्थात राम जी में ही दृढ़ रति हो गई। उससे मुख की शोभा देखने में मगन हो गए। एक टक देखने लगे जैसे चकोर पूर्णचंद्र को देखता है। चकोर पूर्णचंद्र को देखते देखते आनंद से लौटने लगता है, वैसी ही दशा मुनि जी के मन की हुई। देह की सुधि न रह गई, लोट पोट हो गए। आपको सुनने वाले 37 श्रोताजनों के प्रति आभार।